वेलकम बैक दोस्तों, मैं समीर अंसारी और आज आ गया हूँ मैं एक हमारे नए जो चैनल है हमारा MLM ब्लॉग वाला, जहाँ पर हम लोग आपको डेली MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी देते हैं और वहाँ पर आपको ब्लॉग भी बहुत सारे हमको मिलते होंगे। तो आज हमारे साथ एक ऐसी लेडी बैठी हैं जो असम से आई हैं और असम से आकर आज काम कर रही हैं और बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं और आप लोगों से मैं मिलवाना चाहता हूं और उनसे पता लगाते हैं कि वो कितने दिन से काम कर रहे हैं और कितने समय हो गया उनको काम करते हुए, क्या क्या सीखा उन्होंने और कैसी चल रही है लाइफ। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ मिस पूजा यादव से। तो हेलो पूजा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि मैम आप कितने समय से नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और कितने समय से नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं? सर ऑलमोस्ट मेरा 3 साल से ज़्यादा हो गया मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में। और मैंने जब स्टार्टिंग में जब प्लान सुना था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो बहुत ही नया था मेरे लिए। उससे पहले नहीं, बस जॉब वगैरह थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई भी जॉब करती थी मैं। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले आप कहाँ पर जॉब करती थी और कैसे गांव से आप बिलोंग करती हैं, थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली मैं असम में एक डिस्ट्रिक्ट है डिब्रूगढ़, वहाँ पे एक गांव है लेकाई थाकुथान, जहाँ पे मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और वहाँ से मैं हाई स्कूल पास आउट थी मैं। उसके बाद में मेरा जो भी थोड़ा बहुत सीखना होता था कि कंप्यूटर सीख लिया, ये सीख लिया। सीखने के बाद छोटा मोटा कोई भी जॉब, जैसे कि मोबाइल के शॉप में मैंने जॉब किया, अमूल डिस्ट्रीब्यूटर में मैंने जॉब किया था। और जॉब करने के बाद सर फिर किसी रीज़न की वजह से मेरा हेल्थ ख़राब हो गया, तो वैसा था कि मुझे बेड रेस्ट करनी थी। तो उसके बाद में फिर जॉब छूट गया। पता ही है कि क्या होता है, कोई ना कोई मेरे जगह पे आ गया। और फिर मैंने जब फ़ोन किया कि मुझे उस जॉब को मुझे दोबारा करना है तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप बेड रेस्ट ही करो, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ओके, आपसे जैसे कि सुनने को मिला कि आप एक जॉब करती थी अमूल डिस्ट्रीब्यूटर में और मतलब मोबाइल की कंपनी में कहीं जॉब करते थे आप, वहाँ से आपको जॉब से निकाल दिया गया बीमार होने के कारण। ओके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जब नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान सुना था, MLM का जब प्लान सुना था, तो आपने क्या डिसीज़न लिया था और कैसे डिसीज़न वो लिया, कैसे आपने सोचा और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए? एक्चुअली सर मैंने जब प्लान सुना था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं जहाँ पर 8 घंटा काम करती थी और उस 8 घंटे में सर मैं बता दूँ मुझे लंच करने का भी मौका नहीं मिलता था। पूरे दिन चलना पड़ता था, ये करो वो करो, बहुत सारी काम होती है जो करना पड़ता था वहाँ पे। उसके बाद में फिर जब मैंने MLM जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उस टाइम में नया था, मुझे पूरा जो समझाया गया मैंने समझ लिया। क्विकली मैंने रजिस्ट्रेशन करवाए और मैंने डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछना मुझे नहीं लगा कि ज़रूरी है, क्योंकि मुझे करना ही था। मुझे नीड थी कि मुझे इनकम करना है, तो मैंने इनकम देखा और मैंने शुरू किया। और शुरू करने के बाद में सीखते सीखते मैंने ऑलमोस्ट 7 डेज 7 दिन मैंने काम किया। हालांकि ये बहुत कम टाइम है और उस टाइम हमारे कुछ फेस्टिवल चल रहे थे, तो उस टाइम में मैंने इनकम किया था 1000। अरे वाह। और अभी तक मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितना समय हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में, और इनकम की बात नहीं करेंगे क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, क्योंकि मैं भी एक नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से हूँ और इनकम तो हर कोई करता है यहाँ पर आकर, सब कुछ सेटल होता है। लेकिन क्या क्या चैलेंज मिले आने के बाद, और मैं जानना चाहता हूँ कि कितना समय हो गया और इस जो भी समय है इसके अंतराल आपको क्या क्या चैलेंज मिले, कि फैमिली से रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या क्या मिली आपको? सर एक्चुअली मेरे फैमिली से एक्चुअली मुझे कुछ रोक टोक उतना तो नहीं मिला। हाँ, लेकिन थोड़े टाइम में बाद में मतलब बहुत सारी आने लगा कि कोई जॉब कर ले, कोई 10,000 का जॉब कर ले, 15,000 का जॉब कर ले, बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे, तू भी फॉर्म भर ले। तो बहुत सारी ये चीज़ें बातें मेरे साथ आई थी। हालांकि मेरे फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी इस टाइम में और मेरे सीनियर भी सपोर्ट करते थे। और फिर मैं जब फील्ड वर्क करती थी, हालांकि मुझे उस टाइम में मेहनत करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे सीनियर ने बोला कि हाँ जाओ ये काम करना है, तो फील्ड पे जब जाते थे तो बहुत सारे लोग अच्छे से भी बात करते थे, बहुत सारे लोग बुरे से भी बात करते थे, मतलब बहुत नेगेटिविटी भी आती थी और कोई बदतमीजी से भी दिखाता था। हालांकि फील्ड में वो चीज़ें होती है, लेकिन जब दिल पे होता था, हमारे खुद के सेल्फ होता था, तब बहुत बुरा लगता था। और कभी कभी तो वैसा हुआ है कि आंखों से आंसू तक भी आ गया है। ओके। और अभी आपको फ़िलहाल
कितना समय हो गया और कैसा लग रहा है एट प्रेजेंट टाइम काम करते हुए? और मैं जानना चाहता हूँ कि आप अभी काम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या अभी चैलेंज आते हैं या फिर नहीं आते हैं, या फिर अगर आते हैं तो आप क्या हैंडल कर लेते हैं चैलेंज को? सर एक टाइम था जब हैंडल नहीं कर पाते थे। एक्चुअली कुछ भी सवाल कभी भी आ जाता था सामने जिसका जवाब नहीं था। तो जब सीखा, ट्रेनिंग्स लिए, सीनियर्स बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग्स लिए, लेने के बाद में समझ आया कि हमें कैसे रिप्लाई करना है। तो अभी सर वैसा हो गया है, ऑलमोस्ट मेरा 3 साल से ज़्यादा हो गया है। मुझे फील्ड वर्क में जाकर कैसे काम करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, ये सारी चीज़ें मुझे आती है, कैसे सवालों का जवाब देना है। और सर ये चीज़ मैंने बस एक ही चीज़ से सीखा है, फील्ड वर्क करके या एक्सपीरियंस करके बोल सकते हैं, या ट्रेनिंग्स वगैरह लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा काम होता है प्रैक्टिकल जो हम लोग करते हैं उससे। और वो कर करके ही मैंने सीखा, मेरा गलतियों को मैंने सुधारा, जो मेरा गलती होता था उसको सुधार कर फिर मैंने सही सही अच्छे से काम किया। आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। स्किल्स जो मेरे पास है अभी बोलने का, जो पहले बिल्कुल नहीं था, मतलब 2 मिनट बात करने से ही हेजिटेशन होती थी, लेकिन आज मैं अगर बात कर पा रही हूँ तो बस एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से ही बोल पा रही हूँ। जो कुछ भी हूँ, आज मेरा जो टीम है, आज मैं असम से आकर एक उत्तराखंड न्यू स्टेट में काम कर रही हूँ, बस मेरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के काम की वजह से और मेरा जो ट्रेनिंग्स मिला है उसकी वजह से। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं बात करूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं, तो काम करने के साथ साथ अभी आप काम के साथ साथ एक अच्छा इनकम भी कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आने वाला जो फ्यूचर का आपका ड्रीम है क्या है वो लोगों को थोड़ा बताएं कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या सपना देखते हैं, अपने लिए क्या सपना देखते हैं, और थोड़ा आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं। सर एक बात बताऊं, एक्चुअली 3 साल जो मैंने काम किया है ना, तब मुझे लगा कि हमारा भी कोई सपना होना चाहिए या होता है। उससे पहले तो कुछ था ही नहीं सर। जो घर पे है, घर के बाद में जो शादी हो गया वो है, वैसा ही चलता रहता है। लेकिन हालांकि अभी मुझे लगता है कि हाँ, हमारा ड्रीम्स होना चाहिए। तो उस टाइम से ड्रीम्स का अगर बात करूँ तो मैं खुद का जो लेना चाहती हूँ कि खुद का एक सेल्फ घर हो, एक खुद का एक अच्छी पहचान हो, जिसके लिए अभी भी मैं फाइट कर रही हूँ कि मैं एक अच्छा खुद का पहचान बना पाऊँ। तो सर जो सबका होता है कि हाँ खुद का एक घर ले, एक कार ले, तो बस वही ड्रीम्स के लिए मैं अभी काम कर रही हूँ। और सभी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितने लेडीज़ हैं, जिनका महिलाएं हैं, वो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर सकती हैं। और इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिस पे वो लोग आकर मुझसे मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं, अलग अलग जगहों से हमसे जुड़ सकते हैं, और इनको पूरी सपोर्ट दी जाएगी हमारे तरफ से। अच्छा, जो लोग मैम गरीब हैं, जो लोग आप की तरह एक पुअर क्लास बैकग्राउंड, एक बेकार से गांव से, या फिर जैसे आपने बोला कि दिक्कत होती है गांव में पैदल आना जाना बहुत सारी, तो अगर वो लोग ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका, और आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनको डिसीज़न कैसे लेना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा सा? सर मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि कौन कैसे आएगा। अगर मुझे, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था तो मुझे घर से पैदल आना था, ठीक है, पैदल आकर उसके बाद में मुझे ऑटो मिलता था, ऑटो से फिर मुझे उतरना पड़ता था ऑलमोस्ट मेरे टाउन में, टाउन से फिर ऑटो से जाती थी मैं अपने वहाँ पे। या मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मान लीजिए कि हाँ मुझे चलो 10 रुपया बचाना है ऑटो का, तो मैं क्या करती थी, पैदल ही जाती थी। और शाम को आती थी तो ये भी नहीं पता था कि मुझे ऑटो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसा अगर मैं कर सकती हूँ तो और कोई क्यों नहीं कर सकता। बहुत लोग पैदल चलते हैं, तो मैंने वो स्ट्रगल किया है, पैदल चले हैं, तो अगर हम कर सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं कर सकता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपके साथ जो समय रहा बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक मिडिल क्लास वाली एक मैम, एक लेडी या फिर एक गर्ल बोल सकते हैं, वो बहुत आगे तक जा सकती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आप लोग भी, क्योंकि उनके मैं बोलूं जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में कोई साधन नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी और सोर्स ऑफ व्हीकल नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने पैदल चले, जैसा भी हुआ फील्ड वर्क किया और आज उत्तराखंड में आकर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी एक सही डिसीजन लीजिए। अगर आपको कहीं पर भी नेटवर्क मार्केटिंग करने का, MLM करने का मौका मिल रहा है, आप उसके साथ करिए, अच्छे से कुछ चीज़ों की छानबीन करिए, कुछ चीज़ों की जानकारी लीजिए, सही लीडर, सही अपने सीनियर को आप लीजिए, उसकी बात मानिए और आगे बढ़िए। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।